हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का परिमेय 6.2। ठीक है बच्चों, ये परिमेय भी इम्पोर्टेंट है। ये भी परिमेय इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए आता है। 5 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर एक ही क्वेश्चन आया तो बच्चों 5 नंबर दे के जाएगा, इसीलिए हमें 5 ही क्वेश्चन है ही। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 5 करते हो 5 नंबर आता है बच्चों। 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाते हो तो ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला या आखिरी बोलो यही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। जैसे बोला है बच्चों उसी के अनुसार एक फोटो बनाएंगे। ठीक है, नाम आप अपनी मर्जी से रख लो, ए बी सी बना लिए। अब बोला क्या है कि एक ही अनुपात किसी तीसरी भुजा की दो, देखो एक ही रेखा की किसी तीसरी भुजा की दो भुजाओं को ही एक ही अनुपात, यदि एक रेखा किसी तीसरी भुजा, एक रेखा जो खींचेंगे बच्चों वो तीसरी भुजा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह क्या बनेगा बच्चों, वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी इसका ये समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते एक रेखा खींच देते जो कि इन दोनों को समान रूप से विभाजित करता है। इसको इसका नाम रख दें ई एफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई तथा एफ भुजा ए बी और ए सी को, और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात या समान अनुपात बोल सकते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इतना बड़ा बड़ा राइटिंग ठीक लग रहा है बच्चों, बताओ। विभाजित करता है यानी कि ए बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि ई एफ जो है वो समांतर हो किसका, बीसी का। ई एफ समांतर हो बीसी का। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रचना, रचना में लिखेंगे कि ई से समांतर, देखो बीसी की समांतर ई, यहाँ पे लिख दे जी, ई एफ जी, यानी लिख दे कि बीसी समांतर ई जी रेखा खींचा। इजी क्यों लगे, क्योंकि सुन के आपको लगे कि क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इजी खींचा। अब यहां से लिख देते हैं हल। हल सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बच्चों कि ए ई बराबर बी सी। हमारे पास क्या दिया है कि ए ई बटे बी ई बराबर ए एफ बटे एफ सी, ये दिया है। क्या है, दिया है। एकदम ध्यान से देखना है बच्चों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा और आराम आराम से बताएंगे, ये ज्यादा हड़बड़ी में नहीं होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ईजी समांतर है, ईजी जो है बच्चों ये समांतर है बीसी का, बीसी का ये समांतर है, समांतर है। इससे रचना से जैसे ही समांतर हो गया तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई जो होगा वो बी ई बराबर होगा किसका, ए जी इज इक्वल टू जी सी। ये इसका बराबर होगा किससे, तो परिमेय 6.1 से, 6.1 से। 6.1 साफ सुथरा बोल रहा है कि कोई भी समांतर भुजा के एक रेखा के समांतर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाती है, वो त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख दें।
अब हमें देख रहे हैं बच्चे कि ए बी यहाँ पे दिख रहा है समान है, यानी ए बी दोनों क्या लग रहा है समान है, तो ये दोनों और ये दोनों भी तो समान होगा। अगर हम लोग समीकरण 1 मान लें और समीकरण 2 मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर करते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है बताओ, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बटे बी ई, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो ए बी तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एफ एफ सी बराबर ए जी बराबर जी सी। आएगा आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, ए एफ बराबर एफ सी ए जी बराबर जी एफ, क्योंकि ये दोनों समान है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी एक जोड़ दो इसमें भी एक जोड़ दो, जैसे ही जोड़ेंगे तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं एफ सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक है तो एलसीएम आप लोगे जीसी और एफसी का, इधर अलग एलसीएम इसका तो एफसी ही कटेगा ना, तो इसको कटाएंगे तो बच्चों एफसी कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा ए एफ प्लस, यहाँ 1 से एफसी को गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एफसी होगा कि नहीं, भिन्न वाला जोड़ याद करो। यहाँ पे सेम उसी तरह एलसीएम लेंगे जीसी जिससे गुणा करेंगे कट जाएगा तो बचेगा क्या एच जी प्लस, इधर 1 से गुणा करेंगे तो जीसी। ठीक है, अब देखो ए एफ जोड़ एफ सी, ए एफ जोड़ एफ सी, ए एफ यहाँ तक और यहाँ तक जोड़ेंगे क्या बनेगा ए सी बटे एफ सी बराबर ए जी जोड़ जी सी, ए जी जोड़ जी सी को जोड़ेंगे तो फिर क्या बन रहा है ए सी बटे जी सी बन रहा है या नहीं बन रहा है, एफ सी बटे जी सी बन रहा है। अब आप देखो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए बराबर हो तो क्या होता है क्रॉस गुना होके कट जाता है, यानी ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या एक और एक, इससे एक गुना करेंगे तो यानी कि जीसी बराबर एफ सी। क्या ये संभव है, जीसी का दूरी देखो जीसी इतना दूर और एफ सी इतना दूर, क्या दोनों दूरी समान है, या तो जी एफ के पास होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सी जी तथा एफ, जी तथा एफ, जी तथा एफ एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु पर होगा। अगर एक ही बिंदु है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ईजी समांतर बीसी है तो ईएफ समांतर भी क्या होगा बीसी लिख सकते हैं, इसलिए ईसी ईएफ समांतर बीसी होगा। यही है प्रूफ, यही आपको करना था। समझ में आया आया कि नहीं। यहाँ से देखो गुना करेंगे जीसी गुना 1 तो क्या होगा एक जीसी एफसी गुना 1 एफसी, जीसी और एफसी बराबर है, यानी कि यहाँ से देखो जीसी ये दूरी यहाँ तक दूरी और यहाँ तक दूरी दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा जी और एफ एक ही जगह पे होगा, या तो जी यहाँ होगा या तो एफ यहाँ होगा, होगा कि नहीं, दोनों एक ही जगह पे होगा। जैसे ही एक ही जगह पे हुआ तो ये रेखा तो समांतर रहा ही, तो ये भी रेखा क्या हो जाएगा समांतर, क्योंकि एफ के जगह जी हो या जी के जगह एफ हो, यहाँ लिख दीजिए जी तथा एफ एक ही बिंदु पे होगा। या तो आप यहाँ पे और अच्छा से लिखना चाहते हो तो बच्चों तो यहाँ देख लो आप सिंपल लिख दो कि ये तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब यहाँ पे देखो जी और एफ समान दूरी पर हो, जी तथा एफ समान बिंदु हो या दूरी हो, बिंदु हो। जब ये दोनों समान बिंदु है बच्चों तो यहाँ से जैसे ही हम लोग रचना किए हैं BC बराबर EG, तो EG के जगह पर F क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब ये समान बिंदु है तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए BC समांतर क्या होगा बच्चों FG है, यहाँ पे क्या माने थे देख लो EG, तो यहाँ लिख सकते हैं EF प्रूव्ड, यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ये हो गया आंसर और ये 5 नंबर देखे जाएगा एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से नोट करें। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो बच्चों एक बार लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मोटिवेशन बना रहे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें।
ठीक है, बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।